आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ दिया हुआ एक्स का पावर 3x स्क्वायर इक्वल टू 125। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ आप देखिए, इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा दिया हुआ एक्स, ठीक है, और ये दिया हुआ 3x स्क्वायर, तो इनके बीच में क्या साइन है, इनटू का साइन है, तो हम यहाँ पर 3 इंटू एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू ये क्या है आपका 125। तो 125 को हम 5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 125 क्या होता है 5 का होल क्यूब। 5 को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा 125 आएगा। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं ना। क्या है, ए इंटू बी लिखिए, चाहे आप इसको बी इंटू ए लिखिए, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 5 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे देखिए क्या होगा, इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m इंटू एन है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप m समझिए और इस 3 को आप n समझिए। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है x, यहाँ बेस हमारा क्या है x लिखिए। उसके बाद क्या ये m है, m की जगह क्या है हमारा ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप ब्रैकेट लगाइए। फिर ये क्या है आपका n है, n हमारा क्या है यहाँ पर ये 3 है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्या है होल क्यूब लगा हुआ, ठीक है। ये आया हमारे पास। अब हम पेज ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इक्वल टू है और इक्वल टू के दोनों साइड यहाँ पर ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा x का पावर x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये बचेगा और ये बचेगा और 3 क्यूब जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशन सेकंड लिखूँ। इक्वेशन सेकंड हमारा x का पावर x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5 है। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कीजिए दोनों साइड। ये इस तरीके से लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर एक्स का पावर m है और होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों जो पावर है ये आपस में इनटू में हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए आप इसको m समझिए और इसको आप n समझिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है बेस x, यहाँ पर भी बेस क्या है x है, तो x लिखिए। उसके बाद क्या है, ये m है, m हमारे यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखिए। फिर क्या है यहाँ पर इनटू है, तो इनटू लगाइए। फिर क्या है यहाँ पर आपका n है, n हमारा क्या है यहाँ पर ये 2 है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 25। तो हम यहाँ पर 25 लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखिए x। उसके बाद ये क्या है एक्स स्क्वायर इंटू 2 है ना, तो इसको हम 2 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है 25 है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगेन आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m इंटू एन है, अब फॉर्मूला उल्टा कर दीजिए। तो देखिए m इंटू एन है, तो ये हो जाएगा x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है m और ये आपका है n। तो आप देखिए m इंटू एन है ना, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर किसके बराबर है, बेस x हमारा यहाँ पे क्या है x है, और यहाँ पर क्या पावर m हमारा क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखिए। फिर होल ब्रैकेट ये क्या है आपका n देखिए है n हमारा क्या है x, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर लिख दीजिए इक्वल टू ये क्या है 25। ये आपको समझ में आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आया हमारे पास। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है और इस पर जो पावर लगा है वो भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। बेस एक्स स्क्वायर है तो पावर भी एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर को u मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जगह, इस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, u लिखिए। और इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, हम u लिखेंगे। ये लिख दिया इक्वल टू ये क्या है 25, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मानिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ln बोथ साइड, हम नेचुरल लॉग लेंगे इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। हम नेचुरल लॉग लेंगे इक्वेशन थर्ड में बोथ साइड। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पहले आप इक्वेशन थर्ड लिखिए, क्या है u का पावर u
इक्वल टू ये क्या है 25 है, हमें नेचुरल लॉग लेना है, तो इस तरीके से आप ln दोनों साइड लगा दीजिए। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर ln a का पावर x है तो ये बराबर होता है x ln a। ये x जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये u यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u ln u इक्वल टू ln 25। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो u है, इस u की जगह हम क्या लिखेंगे, ये u को हम e ln u भी लिख सकते हैं। ये बराबर है, जैसे फॉर्मूला क्या है, a जो है इसको हम e का पावर ln a भी लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस u की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, e ln u। और ये क्या है, फिर इसके साथ इंटू में क्या है ln u, ठीक है। इनके बीच में क्या इंटू का साइन है, या इंटू लगा दे, इक्वल टू ln 25, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे ln u, फिर यहाँ पे क्या ये इंटू है, इंटू की जगह हम डॉट भी लिख सकते हैं, फिर e का पावर क्या है ln u इक्वल टू ln 25, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 4 मानिए। तो आप इक्वेशन 4 में LHS दे सकते हैं, ये लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन के फॉर्मूले में सेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ अप्लाई लैम्बर्ट W function on both side in इक्वेशन 4 में हम लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन 4 क्या है, ln u डॉट ई का पावर ln u पहले लिख लीजिए इक्वल टू ये क्या है ln 25 ये है, ठीक है। अब हमको क्या लगाना है, लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन लगाना है। तो आप इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे w दोनों साइड लिखिए, इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लैम्बर्ट डब्ल्यू फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, w a डॉट ई का पावर a, ठीक है। बिल्कुल आप देखिए सेट है, ये देखिए सेट है, ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सेट है कि नहीं। यहाँ पर आपका क्या है, a है, यहाँ पर a की जगह ln u है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a की जगह ln u है। तो फॉर्मूला क्या होता है, w a डॉट e का पावर a जो होता है ये किसके बराबर होता है, a के बराबर, किसके बराबर होता है, a के बराबर। तो यहाँ पर आप कंपेयर जब करेंगे तो यहाँ पर a आपका क्या है, यहाँ पर a आपका जो है ये है ln u। तो ये पूरा जो है आपका ln u के बराबर हो गया, इक्वल टू w ln 25। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये ln u आ गया। अब हमें क्या चाहिए, u की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 5 कीजिए, यहाँ पे लिखिए अप्लाई बेस e ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 5, ठीक है। तो पहले इक्वेशन 5 लिखिए, ln u इक्वल टू W ब्रैकेट में क्या है ln 25 है। मैंने आपसे क्या बताया, बेस ई लगाना है। तो बेस ई लगाना है, तो इस तरीके से दोनों साइड बेस ई लगा दीजिए। ये लग गया आपका, ठीक है। अब देखिए पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम ये क्या करेंगे, ई और ln एक दूसरे के अपोजिट है, तो बच क्या रहा है, केवल u बच रहा है, u इक्वल टू ई का पावर w, और ये क्या है ln 25 है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड x, और हमने लेट u क्या माना था, लेट u इक्वल टू हमने माना था एक्स स्क्वायर। तो इस u की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए इक्वल टू ई का पावर w, और ये क्या है ln 25 है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे यह है हमारे पास, तो हमें केवल x की वैल्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ई का पावर w ln 25। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये है हमारा x का आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।